हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हेलो, सर्वप्रथम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एवं मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथी, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस जिसे हम संविधान के अंगीकरण और संविधान के स्वीकृत सर्वसामान्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर उसके अंगीकरण के लिए मनाते हैं। जैसा कि एक शब्द भी संविधान के लिए कहा जाता है कि ये वकीलों का संविधान था और वकीलों का संविधान है, तो ये शब्द कुछ मायनों में सही भी है और कुछ मायनों में इसमें विरोधाभास भी पैदा हो जाते हैं। चूंकि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय उस संविधान सभा में सबसे अधिक अगर संख्या थी तो बैरिस्टरों की थी। वे सभी भारत और विदेशी भूमि से कानूनी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग थे और संविधान को बनाने में, उसके निर्माण में उनका एक अग्रणी योगदान था। इस पूरे कार्यक्रम में, इस संविधान के निर्माण में संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा एक लीडरशिप का रोल दिया गया। इस संविधान के निर्माण में एक लंबा इतिहास है, ऐसा ही नहीं कि वो कुछ दिनों में बन गया, कुछ समय बन गया। इसकी आधारशिला कुछ मायनों में अंग्रेजों ने रखी, उसको धीरे धीरे करके हमारे आंदोलनकारियों ने उसमें अपने बीज बोते चले गए और उसका अंतिम स्वरूप जो था वो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया। इस संविधान के संचालन में, इस संविधान की सफलता में जितना योगदान किसी और अंग का है उससे कई अधिक हमारे न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका की अगर रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो हमारे अधिवक्ता ही है, जो संविधान के बदलते स्वरूप, संविधान की बदलती आवश्यकताओं, संविधान के अनुबंधों, प्रबंधों, उनकी विवेचनाओं में जो अग्रणी योगदान रहा है। जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी चीज पर अपना वक्तव्य देते हैं या कोई अपना जजमेंट देते हैं तो उसकी पूरी रीजनिंग का श्रेय किसको जाता है? उस केस में पैरवी कर रहे हमारे अधिवक्ता साथियों का या हमारे अग्रज, हमारे बड़े अधिवक्ताओं का, चाहे वह केशव नंदा भारती का केस रहा हो, चाहे वो के पटवा स्वामी का केस रहा हो, किसी भी केस को आप उठा लीजिए, जो रीजनिंग, जो माइंड, जो इंक्लूसिविटी अगर कोई देता है तो वो अधिवक्ता देते हैं। तो हमारा संविधान कैसा होगा, कैसा चलेगा, उसका निर्माण कैसा होगा, इस गणतंत्र की आत्मा हमारा संविधान और उस संविधान की आत्मा हमारे अधिवक्ता साथी। जब अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संविधान को देखते हैं तो संविधान सही मायने में गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक दिखाई देता है। और मैं इसी जिम्मेदारी के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस संविधान का निर्माण आप ही के प्रणेताओं ने किया था, आप उसको आगे ले जाने में अपना अग्रणी योगदान देंगे। हमारे तहसील हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे हम सभी हो, हम सब लोग आपके ऋणी भी हैं इस चीज़ के लिए और आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और आप सभी को इसी शब्द के साथ अपना विराम देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार साहब, बार सदन के अध्यक्ष एवं समस्त अधिवक्ता सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अधिवक्ता एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, हमारे बाल सेशन सभागार में हमारे उपस्थित
मैं उपजिलाधिकारी महोदया जी, नायब तहसीलदार महोदय, इन्होंने हमारे 26 जनवरी पर सभी की अधिवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इन्होंने जो शब्द कहे हैं कि वास्तव में बार और बेंच के सहयोग से ही हमें स्थान मिला है, क्योंकि संविधान की अधिवक्ता चलाने वाले अधिवक्ता रीढ़ की हड्डी हैं और न्यायपालिका का पूर्ण सहयोग करते हैं। ये सत्य है, बार और बेंच के समन्वय से ही हर कार्य होना संभव है। न्यायपालिका हमारे अधिवक्ता बंद जो हैं न्याय को संचालन करने में पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपने बार सेशन की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं कि यदि पीठासीन अधिकारी या हमारे न्यायपालिका के अधिकारी यदि अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य लेते हैं तो हमारे अधिवक्ता भी बार सेशन और अधिवक्ता संघ, हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, समस्त अधिवक्ता न्याय में आपको किसी प्रकार से गुमराह नहीं करेंगे। लेकिन एक हम भी आग्रह करेंगे, लोग भी आग्रह करेंगे कि वास्तव में न्यायपालिका चाहे छोटा अधिवक्ता हो चाहे बड़ा अधिवक्ता हो, सभी के सुनकर के न्यायपूर्ण निर्णय यदि करेंगे तो उनका सम्मान हमेशा रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ में आश्वस्त करता हूँ कि न्यायपालिका और हमारे अधिवक्ताओं के बीच में समन्वय बना रहेगा। यदि हमारा अधिवक्ता कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे, नहीं तो अब आपके सवाल की जाती है। इधर से कराएं तो सब लोग आ जाएंगे लाइन से। बाहर चलो तो यहीं पे बस ठीक है, लो लो। हाँ, लाइट आएगा सही रहेगा। ऐसे आधे पे करके थोड़ा सा और लंबा और लंबा